Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School and today I am going to teach you second chapter of class 7 that is nutrition in animal. तो इस चैप्टर की पहली पार्ट हम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर लिया, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता है, ठीक, वो कितने ऑर्गन से होके गुजरता है, 7 ऑर्गन से। तो उसमें सबसे पहला कौन सा था, माउथ, या फिर जिसको हम लोग माउथ कैविटी भी कहते हैं या फिर बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। सेकंड वन इज़ ओसियोफेगस और फूड पाइप। आपके माउथ से जो आपका फूड है वो कहाँ होके पास करता है, ओसियोफेगस या फूड पाइप से। देन कम्स स्टमक, वहाँ से फूड पाइप से आपका खाना कहाँ पे जाता है, स्टमक में। उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड नेक्स्ट वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट वन इज़ रेक्टम, एट लास्ट एनस। तो इस तरीके से आपका फूड क्या करता है, 1 बाय 1 एक एक पार्ट से होके गुजरता है और वो लास्ट में कहाँ पे पहुँच जाता है, एनस में पहुंच जाता है, जहाँ से फूड क्या हो जाता है, आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, आपको फिगर से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे माउथ से हमारा फूड जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है और वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ क्या करता है, सलाइवा से मिक्स होता है। उसके बाद से ओसियोफेगस या फूड पाइप से होते हुए आपका फूड कहाँ पे पहुँचता है, स्टमक में। उसके बाद से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट रीचेस टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन नेक्स्ट रेक्टम एंड एट लास्ट एनस। और यहाँ से आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फूड का वो क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है आपके बॉडी से। तो आज हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके इन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ माउथ। तो माउथ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी जो मैंने आपके 7 ऑर्गन्स के बारे में बताया था वो हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को, और उसके साथ जो अदर ग्लैंड्स होते हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक, आपके लीवर और पैनक्रियाज भी क्या करते हैं, ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सबसे पहले तो हमारा फूड कहाँ पे जाता है, हमारे माउथ में जाता है और वहीं से डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं। तो माउथ बेसिकली माउथ में क्या कंटेन करता है, टंग होता है, टीथ होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। तो हमारा टीथ क्या करता है, जो भी बिगर पार्टिकल्स होते हैं फूड के उनको क्या करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, बाय च्यूइंग और मास्टिकेशन। आप क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं, उससे फूड क्या करता है, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। ये क्या एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके बाद से जो टंग है वो क्या करता है, सलाइवा को फूड के साथ क्या करता है, मिक्स करता है। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा इज़ अ वाटरी सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन द माउथ, और ये किससे सिक्रीट होता है, आपके सैलिवरी ग्लैंड से। तो ये जो सलाइवा होता है ये क्या होता है, एक केमिकल जूस होता है जो हमारे फूड को क्या करता है, स्टार्च से शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इट हेल्प्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। उसके बाद से फूड जो आपका होता है स्मॉलर पीसेज में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर सलाइवा के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और इसके बाद से इस फूड को आप क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फूड पाइप और ओसियोफेगस। तो आप अपने फूड पाइप से या फिर ओसियोफेगस से क्या करते हैं, इस फूड को स्वेलो कर लेते हैं। अब देखते हैं टीथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारा टीथ क्या होता है और कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, जो टीथ होता है हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या करता है, लोकेट करता है। टीथ कहाँ पे मिलता है, अपर जॉ और लोअर जॉ पे। तो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग टीथ को क्या कर सकते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, द सेकेंड वन इज कैनाइन, द थर्ड वन इज प्रीमोलर्स एंड द लास्ट वन इज मोलर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंसीजर्स का शेप कैसा है, प्रीमोलर्स का शेप कैसा है, कैनाइन्स का शेप कैसा है और मोलर का कैसा है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन। तो दिख रहा होगा आपको क्या, टंग के पास प्रेजेंट है और आपके टंग के बैक साइड पे प्रेजेंट है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने बात किया था कि हमारे टीथ जो है हमारे फंक्शंस और स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो आपके सबसे आगे फ्रंट में जो दांत होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट में होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल इंसीजर्स, सेंट्रल इंसीजर्स, ठीक। और उसके बाद से जो साइड में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइन्स कहते हैं। उसके बाद से क्या आते हैं, सेकंड प्रीमोलर्स आते हैं और लास्ट में क्या आ जाते हैं, सेकंड मोलर्स आ जाते हैं, ठीक। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक एक करके सारे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपके बुक पे ये फिगर दिया हुआ है। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे टीथ के बाद जो हमारा टंग है उसका क्या फंक्शन है और वो हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग देखते हैं कि ये जो कैनाइन्स है, इंसीजर्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, ये हमारे
फूड को किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं या हमारे फूड को किस तरीके से हेल्प करते हैं च्यू करने में या मैस्टिकेशन करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे कैनाइंस होते हैं, ठीक, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, उनके कितने सेट होते हैं हमारे दांतों में। तो देखिए सबसे पहले हमारे लोअर जॉ में और अपर जॉ में दोनों में दांत होती है। तो इंसीजर जो होते हैं आपके लोअर जॉ में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और अपर जॉ में भी कितने होते हैं, 4। उसके बाद से जो कैनाइंस हैं, ठीक है, वो भी कितने होते हैं, अपर जॉ में 2 होते हैं और लोअर जॉ में भी कितने होते हैं, 2। प्रीमोलर्स भी आपके अपर जॉ और लोअर जॉ में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो भी आपके अपर जॉ और लोअर जॉ में कितने होते हैं, 6। तो टोटल इंसीजर्स की जो काउंटिंग हमारे पेयर दांतों में वो कितनी है, 8। कैनाइंस की कितनी है, 4। प्रीमोलर्स की कितनी है, 8, और मोलर्स की कितनी है, 12। तो इंसीजर्स कहाँ पे होते हैं, जो फ्रंट में आपके लोकेटेड टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। कैनाइंस क्या होते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं जो आइदर साइड्स ऑफ द इंसीजर्स, आपके जो फ्रंट में 4 दांत हैं उसके किनारे किनारे जो दोनों दांत होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइंस। उसके बाद से जो दांत आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं, एंड लास्ट जो दांत होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर्स कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स कितने होते हैं, 8। कैनाइंस के कितने होते हैं, 4। प्रीमोलर्स के कितने होते हैं, 8, और मोलर्स के कितने होते हैं, 12। तो ये टोटल जो कंस्टिट्यूट करते हैं, ये कितने टोटल टीथ होते हैं आपके, 32। इसके बाद से फंक्शंस की बात करते हैं। तो इंसीजर्स का फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, कटिंग और बाइटिंग के काम में आता है। कैनाइंस का क्या फंक्शन होता है, कैनाइंस का फंक्शन होता है पियर्सिंग एंड टियरिंग द फूड, मतलब आपके फूड को कट करने के लिए और उसको फूड को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, उसको चबाने के लिए और उसको क्या करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए। मोलर्स का भी सेम फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हमारे टोटल जॉ में, अपर जॉ में और लोअर जॉ में, ईच जॉ में कितने टीथ होते हैं, 16, और टोटल कितने हो जाते हैं, 32। देयर आर टोटल 8 मोलर्स इन ऑल। टोटल मोलर्स कितने होते हैं, 8, और प्री मोलर्स कितने होते हैं, 12। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर्स विच डेवलप्स एट द एज ऑफ 18 और मोर। जो सेकेंड सेट होता है आपके मोलर्स का, स्टार्टिंग में तो आपके पास एज में आपके पास कितने होते हैं, टोटल 8 मोलर्स होते हैं, पर जो बाद के जो 4 मोलर्स डेवलप करते हैं वो जब आप 18 साल या उससे ऊपर के हो जाते हैं तब वो डेवलप करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस टेम्प्रोरी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो टेम्प्रोरी मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट मिल्क टीथ क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्प्रोरी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जब कोई चाइल्ड क्या करता है, बॉर्न होता है, जब कोई चाइल्ड क्या करता है, जन्म लेता है, तो उसके पास क्या होते हैं, दांत नहीं होते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स या उस एज के बाद से धीरे धीरे उसके क्या होते हैं, दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो दांत जो होते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में जो दांत आते हैं, वो 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज तक क्या कर जाते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं। मीन्स वो दांत क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इन्हीं दांतों को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। ये क्या होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है। ये टोटल काउंट में कितने होते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं, ठीक। 6 to 8 ईयर्स के बाद से जो आपके दांत निकलते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इन मिल्क टीथ को, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ, जो कि टोटल नंबर में कितने होते हैं, 32। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेम्प्रोरी मिल्क टीथ क्या होता है और परमानेंट मिल्क टीथ क्या होता है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टंग। टंग क्या होता है, एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फ्रंट में क्या होता है, फ्री होता है, और लास्ट में अटैच्ड होता है। आपके बैक साइड में क्या होता है, अटैच्ड होता है। और टंग को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब टंग के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि टंग आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा। तो जो भी खाना आप चबाते हैं उसको टंग क्या करता है, सलाइवा से मिक्स कर देता है। सलाइवा क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद से टंग क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड। आपके खाने को निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद से टंग का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड। आपके टंग्स पे क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी खाने के टेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सॉल्टी टेस्ट हो, सॉर टेस्ट हो, स्वीट टेस्ट हो और बिटर टेस्ट हो। तो ये टंग पे जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं आपके टंग के डिफरेंट रीजन्स पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपके टंग के डिफरेंट सरफेसेस पे क्या होते हैं, डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको किस पे, खाने के टेस्ट को डिटेक्ट करने में। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड। तो विद द टंग यू कैन easily mix the chewed food with saliva. Next one is you can easily swallow the food, and the last one is you can detect the different taste of food. तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से माउथ, जिसपे क्या होता है, टीथ होते हैं,
आपके टंग होता है, ये किस तरीके से हेल्प करता है, और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं आपके फूड को क्या करने में, ब्रेक डाउन करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में और उसको स्वेलो करने में। इसके बाद से जो आपका फूड है वो कहाँ पे पास कर जाता है, फूड पाइप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसियोफेगस भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट गिवन देयर। तो यहाँ पे हम लोग ओसियोफेगस या फूड पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका स्वेलोड फूड होता है, आपके माउथ से जो स्वेलोड फूड होता है वो कहाँ पे पास कर जाता है, ओसियोफेगस या फूड पाइप से। इसी ओसियोफेगस या फूड पाइप से जो आपका फूड है वो कहाँ पे पास करता है, स्टमक में, विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप और ओसियोफेगस। तो जो फूड पाइप है ये आपके नेक से होके, ठीक है, और आपके चेस्ट से होते हुए आपके कहाँ तक पहुँच जाता है, स्टमक तक पहुँच जाता है। इसी फूड पाइप से क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट जो होता है फूड का आपके स्टमक तक होता है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, जब तक कि स्टमक के द्वारा आपका फूड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप क्लियरली फिगर देख सकते हैं ओसियोफेगस का या फूड पाइप का, किस तरीके से आपका फूड जो है ओसियोफेगस में मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फूड मटेरियल को दिखाया गया है कि कैसे वो धीरे धीरे मूवमेंट करके और वो फूड कहाँ तक पहुँच जाता है, आपके स्टमक तक पहुँच जाता है। तो ओसियोफेगस के बाद से फूड जो है आपका कहाँ पे पहुँचता है, स्टमक के बारे में, स्टमक के पास पहुँच जाता है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट हैपेंस देयर। तो स्टमक क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। आपकी क्या होता है, कमर के अपर साइड में स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड फ्लैटेंड बैग होता है। क्या होता है, एक थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है आपके अपर एब्डोमेन में। सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। मैंने जितने भी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें से सबसे वाइडेस्ट कौन होता है, ये आपका स्टमक होता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, जैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस, जिनका काम क्या होता है, जिनके फंक्शंस क्या होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, आपके स्टमक को इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। एसिड क्या करता है, आपके एसिड जो है वो आपके बैक्टीरिया को, जो भी आपके फूड पार्टिकल के साथ बैक्टीरिया आपके फूड में एंटर कर गया उसको क्या करता है, किल करता है। ये एसिड जो होता है वो मीडियम एसिडिक होता है, इसलिए आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ किसके काम में आता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको ब्रेक डाउन करने के काम में आता है। अदर डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो भी आपके प्रोटीन्स है या अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है आपके स्टमक से कहाँ पे पास कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड क्या करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होता है, एक हाईली क्वाइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ये क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड मीन्स कि क्या होता है, बहुत सारे घुमाव के साथ होता है, और जो 7.5 मीटर तक क्या होता है, लंबा होता है। जितना भी टाइप का डाइजेशन होता है ये यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप फूड खा रहे हैं वो फिर क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। द एब्जॉर्ब फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ से आपका जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, पास कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी हेल्प से आपका फूड डाइजेस्ट होता है, तो सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर्स एंड पैनक्रियाज। तो जो भी आपके पैनक्रियाज और क्या आपके लीवर जो जूसेस सिक्रेट करते हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है। तो हम लोग लीवर के फंक्शंस को देख लेते हैं कि हमारा लीवर जो है वो क्या फंक्शंस करते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट gland in the body, is a reddish brown gland located in upper part of the abdomen on the राइट साइड। ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, हमारे पेट के कमर के अपर एब्डोमेन में, मतलब उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके बाद से ये क्या करता है, बाइल जूसेस को सिक्रेट करता है, जो फैट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बाइल जूसेस क्या है, एक गैल ब्लैडर में स्टोर्ड किया हुआ क्या एक सैक है, बैग की तरह होता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर क्या होता है, एक बैग जैसा एक ऑर्गन होता है जिसपे आपका बाइल जूसेस क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने एक और ग्लैंड देखा था जिसका नाम था पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है उसके बारे में भी देखते थे। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। फिगर किस चीज़ के बारे में, लोकेशन ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स लीवर एंड पैनक्रियाज। तो कैसे लीवर और पैनक्रियाज दोनों आपके स्टमक से कैसे अटैच्ड होते हैं और वो जो जूसेस सिक्रेट करते हैं कैसे वहाँ से पहुँचता है, आप इस फिगर से क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पैनक्रियाज क्या होता है।
द ग्लैंड इज अ क्रीम कलर्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक के क्या है, जस्ट बिलो प्रेजेंट है, और किस कलर का है, क्रीम कलर का है। तो क्रीम कलर का एक ऑर्गन होता है जो जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूसेस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो आपके प्रोटीन, स्टार्च और फैट को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, फैट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं जो आपका स्टमक क्या कर सकता है, ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो उसको ईजिली डाइजेस्ट करने के लिए आपके पैनक्रियाज क्या करते हैं, पेनक्रिएटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। As a result of digestion in small intestine, all components of food are broken down in simpler form। तो जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है पैनक्रियाज, उससे आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज में। कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल शुगर में। फैट्स किस में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल्स में। प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं, आपके एमिनो एसिड्स में। तो ये जितने भी सिंपलर सब्सटेंसेज होते हैं, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर सकता है, ईजिली इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, ईजिली इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके बॉडी में क्या कर सकता है, पास कर सकता है। इसके बाद से एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था कि पैनक्रियास और जो भी लीवर आपके जूसेस सिक्रीट करते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद से क्या होता है, कम्प्लीटली डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है देखते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मींस आपकी उंगलियों के शेप के क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, द विली हैव अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, द फूड सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब बाय द विली एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल। अब ये जो विली है आपके डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो विलीज होते हैं ये क्या होती हैं, वेरी फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, जो डायरेक्टली आपके ब्लड से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। फिर ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं आपके ब्लड तक, और ब्लड से कहाँ तक पहुँच जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। In the body, the absorbed food is incorporated into cell component. This is called assimilation. फिर आपके बॉडी में जब ये एब्जॉर्ब फूड, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और फिर ये सेल्स तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। वहाँ सेल्स में जाके क्या होते हैं, एस्मिलेट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एस्मिलेशन कहते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे पास कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, शॉर्टर होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये लगभग क्या होता है, 1.5 मीटर का होता है। बट क्या होता है, वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मीन्स क्या होता है, चौड़ा होता है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल है उससे जो अनडाइजेस्टेड वाटर है या अनडाइजेस्टेड फूड है उससे जो भी वाटर मिलता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे पास कर जाता है, आपके रेक्टम में पास कर जाता है। और यहाँ पे रेक्टम में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासेज इनटू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड हियर एज सेमी सॉलिड फीसेस। तो सेमी सॉलिड फीसेस, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी वेस्ट आपके बॉडी का होता है, ये सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में रेक्टम में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और इसके बाद से क्या होता है, जो भी फीशियल मैटर होता है, सेमी सॉलिड फीसियस, ये आपके एनस के थ्रू क्या करता है, आपके बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजिशन कहते हैं। एनस क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है आपके बॉडी के, आपके बॉडी में होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है। इसके थ्रू क्या करता है, जो भी सेमी सॉलिड फीसेस है वो आपके बॉडी से क्या कर जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। 1 बाय 1 मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो डिफरेंट 7 ऑर्गन्स थे उसकी हेल्प से आपका फूड जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट कर जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक एक करके माउथ और माउथ कैविटी के बारे में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट ओसियोफेगस या फूड पाइप कैसे काम करता है। फिर स्टमक में आपका फूड क्या होता है, कैसे काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम एंड देन एनस। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस इन विच द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। अब इसके बाद से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक रह गया, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।